हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट टैबलेट जो कि 625 mg का है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्विनेट, इसमें दो हम लोग मेडिसिन के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमोक्सिसिलिन के बारे में। तो एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप का मेडिसिन है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक क्लासिफिकेशन है। एंटीबायोटिक को उसके काम करने के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे जैसे उनका मोड ऑफ एक्शन होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट करता है, इसीलिए इसे हम लोग बीटा लैक्टम इनहिबिटर बोलते हैं। ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर है जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस लिंकिंग का ज़रूरत होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन के जो चेन्स होते हैं वो आपस में क्रॉस लिंकिंग करके सेल वॉल को सिंथेसाइज करते हैं, और अगर किसी भी रीज़न से सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होता है तो जो बैक्टीरिया का इंटरनल ऑन्कोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और बैक्टीरिया बर्स्ट आउट हो जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर ग्रुप का है जो कि सेल वॉल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसका मिमिक्री करता है। सेल वॉल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसके जगह पे ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर ग्रुप का मेडिसिन जाकर बाइंड कर जाता है और सेल वॉल के सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि सेल वॉल का प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है, सेल कमज़ोर पड़ जाता है और फाइनली बैक्टीरिया का जो सेल है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसे बेसिकली हम लोग फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस यानी कि इंटरनल ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस है, गले का इन्फेक्शन है, साइनसाइटिस है, अगर नेज़ल इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस है, या फिर बैक्टीरीमिया हो गया है पेशेंट को, उस केस में हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो रहा है, उस केस में भी देते हैं। निमोनिया में और बोन के इन्फेक्शन में, जॉइंट के इन्फेक्शन में भी हम लोग इसे दे सकते हैं। अब एमोक्सिसिलिन के साथ इसमें एक कैल्वुनिक एसिड भी इसमें मौजूद होता है। ये इसका काम ये है कि ये जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है एमोक्सिसिलिन का उसे बढ़ा देता है और इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। तो ये साथ ही गोनोकोकाई, ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे बैक्टीरियाज को भी मारने में मदद करता है। ये बेसिकली एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को बढ़ा देता है। साथ ही ये रैपिड एब्जॉर्ब होने में भी मदद कर। अगर हम लोग देखें तो ये जो टैबलेट है ये 625 mg का है और 10 टैबलेट हम लोग देख सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है जिसे ओरली लिया जाता है। इंजेक्शन के फॉर्म में भी एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्विनेट का भी इंजेक्शन मौजूद होता है। तो इसे हम लोग डायबिटिक फूड में भी दे सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी या फिर जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन है, इन सारे केस में हम लोग दे सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो ये हम लोग टैबलेट दिन में 2 बार यानी कि सुबह और रात में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एक एक टैबलेट 5 से 7 दिन के लिए, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 10 दिन के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे लेने से नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन और गैस, हेडेक, डिजीनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है।